बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के एक बेहतरीन पावरफुल फंक्शन की, जो कि है VLOOKUP फंक्शन। VLOOKUP फंक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। अगर आप एक ऑफिस वर्कर हैं, स्टूडेंट हैं या फिर फ्रेशर हैं जो कि एक्सेल सीखना चाहते हैं, एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपको VLOOKUP फंक्शन आना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास बहुत बड़ा डाटा होता है, कई पेज का डाटा होता है, और आपका मैनेजर आपको कहता है कि फला व्यक्ति का हमें डाटा चाहिए, इस एम्प्लॉय आईडी कोड दे देता है, आपको कोई एम्प्लॉय आईडी दे देता है और कहता है कि फला एम्प्लॉय कंपनी में कब ज्वाइन किया था, क्या प्रेजेंट टाइम में कंपनी में एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। तो इसके लिए आपको उस फला व्यक्ति का उस एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पर आपको डाटा निकालना होता है। तो इसके लिए VLOOKUP फंक्शन जो होता है बड़े आसानी से किसी भी व्यक्ति का डाटा निकाल देता है। तो VLOOKUP फंक्शन कैसे काम करता है आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक डाटा पहले से बना रखा है। एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, सिटी है, जेंडर है, एज है, सैलरी है, ज्वाइनिंग डेट है, स्टेटस है। अगर आपको यहाँ पर कहा जाए कि ये एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर एक एम्प्लॉय आईडी आप पुट कीजिए, कोई भी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर डालते हैं आप, तो अगर आपको उसको जेंडर देखना हो, एज देखना हो, ज्वाइनिंग डेट देखना हो, स्टेटस देखना हो, कहने का मतलब इस एम्प्लॉय जो यहाँ पर आईडी होगी उसके बिहाफ पर उस व्यक्ति का नाम, उस एम्प्लॉय का नाम क्या होगा, उसका कंप्लीट डाटा क्या है, आप यहाँ से इस प्रकार देखना चाहते हैं, तो आप VLOOKUP फंक्शन का यूज करेंगे। VLOOKUP फंक्शन का यूज करने के पहले आप यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है, इसके लिए आप यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट क्रिएट करने से क्या होगा कि आप जो यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय आईडी को आप बार बार टाइप करना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से लिस्ट से जिस एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं उसी के बिहाफ पर यहाँ पर आपका डाटा आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लिस्ट क्रिएट करेंगे, और लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, डाटा टाइप का यूज करते हैं, डाटा वैलिडेशन। यहाँ से देखिए डाटा टाइप में डाटा वैलिडेशन एक ऑप्शन होता है, यहाँ से आते हैं और डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं। ठीक, लेकिन इसको क्लिक करने से पहले या आप यहाँ पर ये अप्लाई कहाँ पर कर रहे हैं उस सेल को सिलेक्ट कर लें। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी को कर रहे हैं, इस पर आप सेल को सिलेक्ट करेंगे, तभी यहाँ पर डाटा वैलिडेशन पर करेंगे। ठीक, डाटा वैलिडेशन पर करेंगे तो एक नया विंडो पॉपअप आएगा आपके पास, और यहाँ पर अलाउ में आप क्या कर देंगे, लिस्ट रख देंगे, क्योंकि आप यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। उसके बाद सोर्स में आपको क्या देना है, आपको यहाँ पर वही सारी आईडी देना है जो कि आप यहाँ पर आईडी आपको रखना चाहते हैं कि इस फला आईडी को हम रखते हैं तो उसका डाटा आए। तो यहाँ पर जैसे आप मैनुअली इसको लिख सकते हैं, क्या है, E101। ठीक, कामा कर देंगे, कामा करने के बाद E102, कामा करने के बाद E103, E104, ऐसे कामा करते हुए आप लिख सकते हैं डाटा को। लेकिन इस तरह से लिखेंगे, मैनुअली लिखेंगे तो आपके पास टाइम कम है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आपको टाइम को कम करना है, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। इसके लिए आप यहाँ से क्या करेंगे, इस पूरी रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, ओके कर देना है। ओके करते हैं तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय आईडी में यहाँ पर आपको एक लिस्ट बन चुकी है। आप यहाँ पर लिस्ट से कोई भी आईडी को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आप जिस आईडी को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर जो आईडी आप सिलेक्ट करते हैं उसी के बिहाफ पर ये सारे डाटा आपके अपडेट होंगे। अभी देखिए यहाँ पर आप कोई भी आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके डाटा में यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, अभी यहाँ पर हमने फंक्शन को अप्लाई नहीं किया है। तो आइए अप्लाई करते हैं फंक्शन को। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको क्या करना हो, यहाँ पर ये एम्प्लॉय आईडी आप यहाँ पर पुट करते हैं तो इसका एम्प्लॉय नेम देखना, डिपार्टमेंट देखना, सिटी देखना, तो एक में आप फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी डालें तो यहाँ पर उसका नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, जेंडर, एज, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, स्टेटस, ये सारे मतलब उसका पूरा डाटा आ जाए। तो इसके लिए यहाँ से इस पूरी रेंज को क्या कर लेंगे, फार्मूला लगाते समय इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप फार्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल VLOOKUP। ठीक, VLOOKUP, और यहाँ से VLOOKUP फंक्शन को ऑन करते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है आपको लुकअप वैल्यू दीजिए। लुकअप वैल्यू का मतलब आप किस वैल्यू के बिहाफ पर यहाँ पर डेटा चाहते हैं, यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट की जाए कि आप
यहाँ पर डाटा आपका आता जाए, मतलब आप यहाँ पर ये VLOOKUP वैल्यू आपकी ये होगी कि आप यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पर डेटा चाहते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉय का आईडी हम अपडेट करते जाएं तो यहाँ पर उसका डेटा भी अपडेट होता जाए। तो इसके लिए लुकअप वैल्यू में आप यार क्या कर देंगे, ये एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद कह रहा है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब आपके पास क्या डेटा क्या है, उस कंप्लीट डेटा को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, टेबल एरे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, कामा का यूज करेंगे। कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब आपको मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। आपके पास अगर एक कॉलम होता, जैसे एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, सिटी, जेंडर, मेल, या इसमें से किसी एक कॉलम होता, कोई एक कॉलम होता, उसको डाटा देखना होता, तो आप यहाँ पर्टिकुलर उस कॉलम इंडेक्स नंबर को दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको हर डाटा देखना, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, जेंडर, मेल, एज, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, स्टेटस, ये सारे डाटा देखने हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से एक नया ब्रैकेट ओपन करते हैं जिसको मंझला ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यहाँ से मंझला ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या देंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है पहला, तो एम्प्लॉय नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। कैसे होगा, पहला कॉलम ये एम्प्लॉय आईडी, दूसरा एम्प्लॉय नेम, तो दूसरा इसका हो गया। डिपार्टमेंट का तीसरा, सिटी का चौथा होगा, जेंडर का 5वां, एज का 6ठा, सैलरी का 7वां, ज्वाइनिंग डेट का 8वां और स्टेटस का 9वां। तो इस प्रकार क्या कर देते हैं, एम्प्लॉय नेम का क्या कर देते हैं, हम दूसरा कर देते हैं। उसके बाद कामा लगाकर यहाँ पर हमें डिपार्टमेंट का भी देखना है, 3 कर देंगे। कामा लगाकर 4 कर देंगे, कामा 5, कामा 6, कामा 7, कामा 8, कामा 9। यहाँ पर हमें सबका देखना है, तो यहाँ पर इस प्रकार हम कॉलम इंडेक्स नंबर में वैल्यू पुट करते चले जाते हैं। जो कि यहाँ पर दूसरा जो है ये बता रहा है एम्प्लॉय नेम को, तीसरा डिपार्टमेंट के, चौथा सिटी को, 5वां जेंडर को, 6ठा एज को, 7वां सैलरी को, 8वां ज्वाइनिंग डेट को और 9वां स्टेटस को बता रहा है। इसके बाद आप ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आप करेंगे कामा का यूज, कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद यहाँ पर आपको कह रहा है कि क्या करना चाहते हैं, आप ट्रू रखना चाहते हैं या फिर फॉल्स, मतलब आप यहाँ पर एग्जैक्ट मैच कराना चाहते हैं, वैल्यू को एग्जैक्ट मैच कराना चाहते हैं। हाँ, हम वैल्यू को एग्जैक्ट मैच कराना चाहते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। इसके लिए करेंगे डबल क्लिक। ठीक, इसके बाद क्या कर देते हैं, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। ठीक, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और यहाँ से आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, इंटर को प्रेस करेंगे। जैसे आप यहाँ पर प्रेस करते हैं आपको यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है, जैसा कि क्या है, प्रिया गुप्ता, यहाँ पर नेम आ गया। अब इसको आप क्या कर देंगे, सब पर स्क्रॉल कर दें, ये सब पर फंक्शन यहाँ पर अप्लाई कर दें। इस तरह से आप ये स्क्रॉल कर देंगे पूरे पर। यहाँ पर देखिए आपका ये सब पर अप्लाई हो गया। जैसे कि आप यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय आईडी आप चेंज करिए। जैसे कि आपने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी चेंज किया तो यहाँ पर देखिए नेम क्या आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी है 102 E102, मतलब यहाँ पर ये एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पर नेम क्या आ रहा है, नेहा वर्मा, IT डिपार्टमेंट में है, मुंबई सिटी में है, जेंडर इनका फीमेल है, एज 26 वर्ष है, सैलरी 55,000 है और ज्वाइनिंग डेट इनकी क्या है, यहाँ पर हम डेट फॉर्मेट ला देते हैं। जैसे कि ये मैनुअल वैल्यू आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, होम टैब में आकर यहाँ से जनरल से यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम इसको यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जनरल के बाद इसको हम शॉर्ट डेट में कर देते हैं। ठीक, इनकी डेट आ रही है देखिए 15/7/2019 और स्टेटस क्या है, एक्टिव है, मतलब ये कंपनी में भी कार्यरत है, कंपनी में कार्य कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसका एम्प्लॉय आईडी दूसरा कर देते हैं। देखिए एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हैं, यहाँ पर डेटा आपका चेंज हो जाता है। कोई भी इस प्रकार आप एम्प्लॉय आईडी चेंज कर दीजिए, दूसरा एम्प्लॉय आईडी करिए, यहाँ पर डेटा चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, जब आपके पास बहुत बड़ा लार्जेस्ट डाटा होता है और आपका मैनेजर, आपके मैनेजर क्या कहते हैं कि आप फला व्यक्ति का, फला एम्प्लॉय का हमें डाटा दीजिए, तो आप इस प्रकार से कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में क्या कर सकते हैं, किसी भी एम्प्लॉय का आप डाटा निकाल सकते हैं VLOOKUP फंक्शन का यूज करके। तो VLOOKUP फंक्शन जो होता है एक्सेल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि VLOOKUP फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।